गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 17 और इस सीरीज का बेटा ये लेक्चर नंबर 5 है और होपफुली एक लेक्चर इस सीरीज में और लेंगे फोर्स कॉन्सेप्ट, जहां पे F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B पे एक लेक्चर और जाएगा। उसके बाद फिर से फोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, लेकिन वो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा IL क्रॉस B आया इसी से है बेटा, F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। लेकिन वहां पे क्या होगा, लेंथ एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी के बारे में ऑलरेडी यहां पे काफी डिस्कशन हो चुका रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रीवियस क्लास में यही दो क्वेश्चन को हम छोड़े थे, याद है ना। रेडियस अगर किसी सर्कुलर मोशन में कितना होता है बेटा, mv डिवाइडेड बाई क्यूबी। टाइम पीरियड कितना होता है सर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। हाउ मच डिस्टेंस टू बी ट्रेवल डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, 2 पाई एम, आर का वैल्यू रखिएगा यहां से mv डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो क्या आ जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ये जो टाइम पीरियड आया है बेटा, ये 2 पाई एंगल मूव करने में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। किसी यूनिट एंगल में बेटा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई से 2 पाई कटा तो कितना आ जाएगा m डिवाइडेड बाई क्यू बी। और अब किसी थीटा एंगल ट्रेवल करने में कितना आएगा बेटा, m डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू एंगल थीटा। ये आएगा किसी अर्क वगैरह जहां पे बनता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सर यहां से थीटा टाइम पीरियड कितना आता है, थीटा इज इक्वल टू एम थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये तो कॉन्सेप्ट था इसका। और जो आपको एक और सिखाए थे बेटा, याद है, साइन थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई आर। और आपको बताए भी थे, इस पे क्वेश्चन कराएंगे, याद है ना। ये इस तरीके से जा करके ये हो जा रहा था। तो इधर तो ये जाना चाह रहा था, लेकिन चला गया कहाँ, यही होता है आपका एंगल ऑफ डिविएशन। और याद है ना, ये कैसे निकाले थे सर, ये ऐसे निकाले थे, ये डी हो गया, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर डी, और बेस क्या हो गया बेटा आर। सर ये सब डिस्कशन आप लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चलिए, लास्ट क्लास में अगर डिस्कशन हो चुका है तो अब आगे बढ़ाते हैं बेटा जर्नी को। सर यहाँ पे जो दो क्वेश्चन है इस साइड बेटा, इस साइड ये देखिए, ये वाला सर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, जो कि टाइम भी हो चुका था और स्पेस प्रॉब्लम भी आ गया था। चलिए देखिए ध्यान से, अगर v वेलोसिटी में सर अगर आप इस वे में अगर थ्रो कर रहे थे तो क्या हो रहा था बेटा, ये इस तरीके से आ जा रहा था। सर ये तभी पॉसिबल है जब सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड हो इसको पूरी तरीके से रोटेट करने के लिए। अगर मान लेते हैं कि सर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो ये तो मुड़ना इसे चाह रहा था, लेकिन ये तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया। तो इसी कंडीशन में तो अभी हम लोग थीटा निकाले थे, साइन थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई आर। ये भी बोले थे कि अगर मान लेते हैं यही कंडीशन हो और वेलोसिटी आप ज्यादा बढ़ा दो तो ये वाला ऐसे करके और आगे भागेगा बेटा। ये हो सकता है इससे आ जाए, लेकिन जब इससे आएगा तो ये क्या भाग जाएगा, ये। तो सर वेलोसिटी बढ़ाने से ये पॉसिबिलिटीज है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि फिर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना बंद कर देगा। और अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर काम नहीं कर रहा तो उसका ऑलवेज डायरेक्शन चेंज कौन करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो यही काम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन को चेंज करते जाता है। सर ये सारा डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब देखिए बेटा, डायरेक्टली हम लोग इस पे आते हैं। तो सर परपेंडिकुलर फेंकने वाला तो समझ गए। अब हम बोलना ये चाह रहे हैं बेटा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में हम परपेंडिकुलर नहीं फेंके, हम कुछ एंगल से फेंके हैं। ये थीटा एंगल से ये वी वेलोसिटी विजिबल हो गया बेटा, ये वी वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंके। मतलब सर ये इस वे में ना फेंके हैं, ये किधर फेंके हैं, इस तरीके से। तो आप सबसे पहले क्या पकड़िए बेटा, सबसे पकड़िए पहले कि आपका सेंटर किधर आ रहा। सेंटर अगर देखने की बात करिएगा, देखो तो बेटा ये V और क्रॉस B, V क्रॉस B मतलब V क्रॉस B के तरफ देखिए तो फिंगर कहां जा रहा है, बाहर के तरफ। सर साफ दिख गया कि मैग्नेटिक फील्ड कहां चला गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सर ये डायरेक्शन हो गया, यही हो गया मैग्नेटिक फोर्स, और ये आपका सेंटर के तरफ हो गया। ठीक है बेटा, तो ये सेंटर हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो ये कैसे सर्कल घूमेगा,
सर ये इस तरीका से आएगा और ये ऐसे रोटेट करना चाह रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री खत्म हो गया, तो ये कहाँ भाग जाएगा सर, डायरेक्टली सर ये v वेलोसिटी से ये बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इतना आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये थीटा वेलोसिटी, थीटा एंगल से v वेलोसिटी इंटर किया था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा, थीटा से ये क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से देखते जाइए बेटा, हम एक परपेंडिकुलर लाइन मिला रहे हैं, मिला दीजिए सर। अब तो ये तो क्लियर होगा ना कि ये v और m के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। यस सर, ये क्लियर है। उसी तरीका से देखो बेटा, ये और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, अब ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। सर इधर कैसे आ गया, अभी देख लीजिए ना बेटा। अब पहले तो ऐसे था, तो ये किधर जा रहा था, सेंटर, ये देखिए इधर के तरफ, और जब घूम के जब ये ऐसे भागने लगा तो ये देखिए सेंटर कहाँ जा रहा, देखिए साफ सेंटर सर यहाँ पे आ गया। ठीक है सर, ये वाला कितना एंगल हो गया बेटा, ये वाला हो गया सर 90 डिग्री। अब आप बताते जाइए कौन एंगल क्या होगा। देखो बेटा, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया सर, 90 माइनस थीटा, और ये आपस में 90 डिग्री है, तो ये हो गया बेटा थीटा। उसी तरीके से ये थीटा और ये पूरा 90, ये वाला पूरा 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये थीटा है बेटा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये टोटल का टोटल एंगल कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। एकदम क्लियर है, थीटा 90 डिग्री, ये थीटा, ये पूरा 90। और अगर बोलोगे बेटा तो और अच्छे तरीके से, लेकिन अब हम टाइम बर्बाद होता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये इसी तरीके से है बेटा, ये इसी तरीके से है। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये टोटल का टोटल 90 डिग्री है, तो ये हो गया थीटा। यहाँ देखो बेटा, ये एंगल थीटा और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो गया सर थीटा। सर टाइम बर्बाद हो रहा, तो यहाँ पे कितना एंगल बन गया बेटा, सर यहाँ पे एंगल बन गया पाई माइनस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि सर तीनों का जोड़ जो है इस ट्रायंगल में तीनों का समेशन कितना होगा, थीटा प्लस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस 2 थीटा। यस सर, इट मीन्स दैट कि सर इसने कितना देर मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया। अगर आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो आप निकाल पाइएगा कि नहीं। यस सर, इसका टाइम पीरियड, रेडियस वही होगा बेटा, रेडियस ध्यान रखिएगा, mv डिवाइडेड बाई क्यूबी, रेडियस का कोई हेडेक नहीं है। टाइम पीरियड कितना लगा सर, टाइम पीरियड कितना लगा सर, हमको पता है कि यूनिट एंगल में कितना होता है m डिवाइडेड बाई क्यूबी, तो सर 2 पाई कहाँ पे, सॉरी कितना एंगल ये बनाया था बेटा, सर ये बनाया था पाई माइनस 2 थीटा। मतलब सर ये पाई माइनस 2 थीटा जो सेंटर पे बन रहा ना बेटा, उतना ही देर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में रहा था। इट मीन्स दैट इसके लिए कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा के लिए सर m डिवाइडेड बाई क्यूबी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। यही आपका टाइम पीरियड निकल गया बेटा, यही आपका टाइम पीरियड निकल गया, यही आपका टाइम पीरियड निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 90 डिग्री भी एंगल बना पाएगा, नहीं सर, 90 डिग्री से भी ये छोटा होने वाला है। आपको दिख रहा ना बेटा, अगर 90 डिग्री में रहता है तो ऐसे करके, चलिए वो तो सब कैलकुलेशन से मेरा आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर यहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे तो हाँ, ये फिर 90 डिग्री का एंगल बना देगा। अगर ये 45 डिग्री का एंगल कर देंगे तब, चलिए क्वेश्चन अभी कराएंगे एक दो तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहीं पे देखिए ना बेटा, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से, फिर वाला वही केस हो गया, हम पूरा डिराइव करके बना रहे हैं, ऐसे करके जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा, इसका सेंटर हो गया सर ये, इसका सेंटर हो गया सर ये। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये वाला देख लीजिए, ये 45 डिग्री हो गया, ये टोटल 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, और ये आपस में परपेंडिकुलर, मतलब ये 45 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45, ये 45, मतलब ये कितना एंगल बना देगा 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करेगा, m डिवाइडेड बाई क्यू बाई 2 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2। फार्मूला अगर आपको याद रहता तो पाई माइनस 2 थीटा, सेम केस चल रहा है बेटा, सेम केस चल रहा,
पाई -2 इंटू 45 को क्या लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, पाई/4। यहाँ से 2 कट जाएगा, इट मीन्स दैट पाई माइनस पाई/2 कितना हो गया, पाई/2, मतलब m डिवाइडेड बाई QB इंटू पाई/2। अब यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, या तो आप इसको फार्मूला से रिकॉल कर लीजिए या कॉन्सेप्ट बना दीजिए। एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, f इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द v वेक्टर, f इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, v एंड b मे बी परपेंडिकुलर और नॉट, वो एक अलग केस है। सर यही तो बेसिक था मेरा, सब कुछ यही बेसिक है। तो बस मैं आपको देख लेना है कि सेंटर किधर जाएगा, अंदर जा रहा या बाहर जा रहा, अंदर जा रहा या बाहर जा रहा। इसमें क्या एंगल जा रहा था, बाहर जा रहा था। क्यों? क्योंकि आप इधर फेंक रहे हैं ना बेटा, इधर फेंक रहे हैं तो देखिए तो सेंटर बाहर की तरफ आएगा कि नहीं। और लैंग्वेज में खूब फंसाता है बेटा, ये जो V है मेक्स एन एंगल फ्रॉम बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ये दिख रहा ना बेटा, ये वाला पूरा का पूरा कौन सा रीजन है सर, ये पूरा का पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड, और यही आपका मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री है। तो बाउंड्री से V वेलोसिटी से फेंका गया है कुछ एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ बना दिए बेटा, फ्रॉम बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। फिर बोलता है थीटा एंगल बिटवीन बाउंड्री से या कभी हॉरिजेंटल से और वेलोसिटी के बीच में थीटा एंगल पूछेगा। तो अभी जो हम थीटा ले रहे हैं किससे ले रहे हैं बेटा, क्या उसके बाउंड्री से लिए, बाउंड्री तो इसका ये है, और हम कहाँ से ले रहे हैं बेटा एंगल, हॉरिजेंटल से थीटा ले रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी केस हो सकता है कि ये एंगल यहाँ से लेगा, तब क्या करोगे बेटा, देखा जाएगा सर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वो वाला भी केस लेकर के चल जाएंगे, जब वर्टिकल से जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा सर, ये तो एकदम जस्ट फार्मूला ही बेस्ड था, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेटा, हाँ देखो यहाँ पर लिखे हैं बेटा, अगर यही v थीटा अगर यहाँ से फेंका जाए या डॉट के फील्ड में फेंका जाए तो कैसे आएगा। अब इस सब आपको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, ये वाला एक्सप्लेन कर ले सर। v वेलोसिटी से क्रॉस में फेंका जा रहा, फिर से समझिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा। v वेलोसिटी से क्रॉस में फेंका जा रहा, इट मीन्स दैट देखो तो बेटा V आपका ऐसे हो गया, V आपका ऐसे हो गया और क्रॉस की तरफ मुड़ना है, मतलब अंगूठा कहाँ जा रहा सर, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा। आपको साफ दिख जाएगा बेटा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा यही मैग्नेटिक फोर्स जाएगा अंदर की तरफ, सेंटर चला गया बेटा अंदर की तरफ, ठीक है, सेंटर अंदर की तरफ चला जाएगा। तो देखो तो बेटा ये V वेलोसिटी से ये सेंटर और ये रेडियस मानते हुए इस तरीका का करके सर्कल ड्रॉ कर ही रहे थे कि ले ये तुरंत यहाँ पे पहुँच गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रीजन खत्म हो गया। अब तो ये घुमा नहीं पाएगा, ये सीधे क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा, सीधे बाहर आ जाएगा। अच्छा जो बाहर आया बेटा इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में बाहर आया तो देखो तो बेटा थंब किधर जा रहा सर, अभी भी थंब आपका अंदर की तरफ जा रहा, अंदर की तरफ, मतलब देखो तो बेटा ये वाला क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, यही हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, यही हो जाएगा अंदर में मैग्नेटिक फोर्स। अब थीटा देख लेते हैं बेटा, थीटा कहाँ से दिया है सर, हॉरिजेंटल से दिया है। आप भी थीटा कहाँ से ले लो, हॉरिजेंटल से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एंगल का खेल समझते हैं बेटा, अब एंगल का खेल समझते हैं, करें, चलिए कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा एंगल कितना था बेटा 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री था। ये आपने कितना कर दिया था सर थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा बताइए सर, ये तो आराम से बता देंगे कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा सर, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये आपस में परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा सर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता दे, ऐसे करके था और ये ऐसे था, ये वाला एंगल थीटा, तो ये पूरा 90, तो ये कितना था बेटा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एंगल हो गया थीटा। अब देखिए बेटा फिर से देखिए कौन वाला 90 डिग्री होगा सर ये वाला आपका 90 डिग्री है, ये वाला आपका 90 डिग्री है, ये वाला आपका 90 डिग्री है। अब देखिए बेटा ये पूरा का ये 90 डिग्री है, ये वाला देखिए ऐसे करके था, ये था और ये था, ठीक है बेटा, और ऐसे करके ये था,
ये थीटा था बेटा, और ये आपस में 90 डिग्री बनाया, ये लाइन और ये लाइन। तो बताइए तो बेटा ये वाला तो 90 डिग्री बना दिया, तो ये थीटा और ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो और ये टोटल का टोटल 90 है, तो ये कितना हो गया सर थीटा। मतलब सर ये वाला जो एंगल हो गया थीटा। कैसे? ये थीटा तो ऑटोमेटिकली ये तो हो ही गया 90 माइनस थीटा। अरे ये वाला बोलना चाह रहे हैं, ये थीटा तो ये तो ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो गया, और ये टोटल 90 है, तो ये कितना हो गया थीटा। मतलब सर ये थीटा हो गया, ये थीटा ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर? ये तो अभी जस्ट बताए थे पाई माइनस 2 थीटा। क्यों? थीटा प्लस ये बराबर कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। मतलब सर अगर ये वाला थीटा हो गया बेटा, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन अब आप सोच करके बताइए बेटा कि आपके मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा एंगल लेना पड़ेगा। सर मैग्नेटिक फील्ड में जो घूमा है, मैग्नेटिक फील्ड में आपका ये घूमा है कि नहीं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में तो आपका ये घूमा है, और यहाँ पे देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से यहाँ तक ही खींचा था, घूमा था, तो ये वाला एंगल ले लिए पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन ये देखिए बेटा यहाँ से गया 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 यहाँ तक आ गया पाई माइनस 2 थीटा, तो ये वाला है ना बेटा, मतलब इधर वाला जो अर्क है ये कितना ट्रेवल कर रहा है पाई माइनस 2 थीटा। लेकिन आपका चार्ज पार्टिकल कितना घूमा है? सर मेरा चार्ज पार्टिकल इतना घूमा है, तो आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। सर ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? आपको भी पता है बेटा, आपको निकालना है ये वाला एंगल, आपको निकालना है ये वाला एंगल। तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए? पाई, इसका सर आंसर हो जाएगा सर ये वाला जो एंगल है पाई माइनस 2 थीटा। बताइए पाई माइनस 2 थीटा प्लस रेड वाला का मान लेते हैं x बराबर 2 पाई। 2 पाई मतलब सर कोई भी क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा कितना होगा सर? पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया सर 2 पाई। देखिए बेटा 2 पाई, और इधर से क्या चला गया बेटा सर? इधर से चला गया माइनस पाई, और इधर क्या हो गया 2 थीटा। मतलब 2 पाई में से पाई घटा, मतलब पाई प्लस 2 थीटा। मतलब ये कितना ट्रेवल करेगा पाई प्लस 2 थीटा। क्लियर हो गया? मतलब सर ये कितना कर रहा था पाई माइनस 2 थीटा, और ये वाला कितना करेगा सर पाई प्लस 2 थीटा। आपको साफ दिख रहा होगा बेटा ये 180 डिग्री से कम ही आ रहा, ये साफ आपको दिख रहा है ना 180 डिग्री से क्यों कम आ रहा? क्योंकि सेंटर इसका बाहर में होगा ना। मतलब सेंटर अगर सोचो बेटा, देखो थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं, अगर सेंटर यहाँ पे रहता तब तो पक्की बात है 180 डिग्री हो जाता। लेकिन सर सेंटर कहाँ है? बाहर में है। जब सर सेंटर बाहर में है तब तो ये ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से आएगा। मतलब आपका कितना एंगल बना है सर? आपका तो इतना ही जाएगा, ये ऐसे करके निकल जाएगा, ये ऐसे करके निकला। मतलब सर अगर सेंटर बाहर आ गया मतलब पाई एंगल से तो कम ही होगा ना, एंगल पाई से तो कम ही होगा, और ये एंगल आपको साफ दिख रहा होगा कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो सर ये हो जाता है पाई माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा पाई प्लस 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं। चलिए अब कितने भी सारे लोग इसको ट्रिक्स वगैरह में बताते हैं कि इसको ऐसे ले लेना, इतना एंगल रहेगा तो इसको घटा देना, वो सब दिमाग में पल्ला नहीं पड़ता। आप ज्योमेट्री से तुरंत कर लो, क्वेश्चन कैसे घुमाएगा आपको पता नहीं है। समझ में आ गया बेटा? पाई माइनस 2 थीटा पाई प्लस 2 थीटा। सर अगर सिचुएशन वगैरह चेंज कर दे तो? सिचुएशन अगर चेंज कर देगा बेटा तो क्या करेंगे सर? सर सिचुएशन मान लेते इस तरह का दे दिया कि V एंगल से तो फेंका और क्रॉस में ही फेंका, लेकिन अब जो एंगल ले रहा है ना सर वो बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का पूरा रीजन है, उसका ये बाउंड्री है। बाउंड्री से थीटा एंगल पे फेंक रहा V वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड B में। सर ऐसा क्या होगा? अब बताइए सोच करके बेटा, इसका सेंटर कहाँ जाएगा? सर इसका सेंटर तो बाहर जाएगा। देखिए ना ऐसे जा रहा है ना, और अंदर जाना है, मतलब इसका सेंटर कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। सेंटर जहां बाहर जाएगा आपको दिमाग को रिकॉल कर देना चाहिए कि सर इसका एंगल तो पक्का पाई से कम होगा, या जो भी देख लेते हैं, लेकिन एंगल पाई तो नहीं बना पाएगा। ये बात सही है। तो आज बेटा थीटा ऐसे करते 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 ये बाहर जाएगा, और उसके बाद ये बाहर से करके निकल जाएगा, बाहर से करके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसको प्रॉपर मैग्नेटिक ही फील्ड नहीं मिला। तो यहाँ पे जब आएगा बेटा वेलोसिटी v, अब देखिए तो सेंटर कहाँ जा रहा? ये देखो बेटा ये v इधर जा रहा, ये देखो ना बेटा v इधर जा रहा, v इधर जा रहा, मतलब सेंटर देखो बेटा, अंगूठा देखिए ना, अंगूठा बाहर की तरफ निकल रहा, मतलब सर अंगूठा आपका यही मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी आपस में कितना बना रहा बेटा?
सर ये वाला जो है थीटा बना रहा और ये वाला आपका कितना हो जाएगा सर 90 बनाएगा, तो ये वाला कितना एंगल हो गया सर, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अरे सोचो ना, ये टोटल का टोटल 90 था, कहाँ गया बेटा, ये टोटल का टोटल 90 था, ये वाला पूरा का पूरा टोटल 90 था, और ये वाला एंगल गिवन है बाउंड्री वाला ये एंगल थीटा गिवन है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। यस सर। अब देख बेटा ध्यान से इस सब बातों को ध्यान रखना, ये थीटा एंगल वर्टिकल के साथ है तो सिमेट्रिक ये भी कहाँ जाएगा, थीटा वर्टिकल के साथ जाएगा। ठीक है सर, सिमेट्रिकल वर्टिकल कहाँ जाएगा, थीटा के साथ। अब देख बेटा ये वाला आपका 90 डिग्री बना रहा, ये वाला आपका 90 डिग्री बना रहा, तो अब सोच के देखो ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये कितना हो गया बेटा 90 माइनस थीटा। ये आपस में क्या है बेटा, ये वाला आपस में क्या है सर, ये वाला आपस में 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला कितना हो जाएगा सर थीटा, और ये थीटा और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारा मेथड था कि ये थीटा है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर इस वे में देखो ना बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह। चलिए सर यहाँ पे बता देते हैं, ये थीटा यहाँ पे ऐसे गया बेटा, ये ऐसे चला गया, ये वाला एंगल थीटा है, लेकिन ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है ना, ये वाला तो एंगल 90 डिग्री है, तो आपको भी पता है कि ये टोटल का टोटल कितना आना चाहिए 180 डिग्री। इट मीन्स दैट अगर ये 90 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जैसे भी कर लो, या ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो अगर ये टोटल का टोटल 90 डिग्री है तो थीटा, अब ये फिर 90 डिग्री तो 90 माइनस थीटा। वैसे नहीं करना चाहते हो, ये थीटा ये 90 डिग्री, ये टोटल का टोटल कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, ताकि थीटा थीटा कट करके, समझ गया सर बात को। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि आपको तो निकालना है ये एंगल ना, ये कितना देर मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, ऑब्वियसली बात है कि आपको यही वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, तीनों का समेसन कितना होता है 180 डिग्री, मतलब सर ये 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस तुरंत लगा लो, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री 90 90 180 कट गया बेटा, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2 थीटा। वैसे भी सबको जोड़ के देखो ना बेटा, थीटा थीटा 2 थीटा से कट जाएगा 90 और 90 कितना हो गया 180 डिग्री, मतलब सर यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 2 थीटा। मतलब कैसे आंसर लिखेंगे, m डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू 2 थीटा, 2 थीटा का एंगल में था। और इससे पहले याद है ना, अगर आप एंगल यहाँ से ले लोगे, यहाँ से एंगल ले लोगे तो क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई क्यू बी पाई माइनस 2 थीटा। साफ दिख रहा है सर, यहाँ पे क्या करेंगे उस थीटा को यहाँ को, थीटा को यहाँ, ये आपको किसी एक ही का डेरिवेशन याद रखना है या कॉन्सेप्ट को समझना है, हम आपको हर केस में लेके आ जाएंगे। क्योंकि क्लास में हम काफ़ी फेस किए हैं कि सर थीटा यहाँ से दे रहा, थीटा वहाँ से दे रहा, तो इसलिए हम प्लान किए हैं कि A to Z आपको करा देते हैं हर तरह का। देखिए और इतना बड़ा बड़ा करके 90 माइनस थीटा 90 पूरा का पूरा तो ज्योमेट्री ही पढ़ा रहे हैं आज। बस आपका एक बात ध्यान रखना कि वेलोसिटी और फोर्स वेक्टर हमेशा आपस में क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। पहला बात तो ये, और दूसरा बात ये है कि सर्च करिए कि सेंटर किधर जा रहा। अगर आपको पता चल गया कि सेंटर अंदर है या बाहर, आपका मैक्सिमम हेडेक खत्म हो जाएगा। चलिए सर हो गया बेटा यहाँ तक। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं सर, एक क्वेश्चन और करा दीजिए डॉट का, एक क्वेश्चन और करा दीजिए डॉट का। देख लो बेटा डॉट का करना है तो यहाँ से भी देख लीजिए डॉट का। अब देखो बेटा v वेलोसिटी से इस वे में फेंक रहा, v वेलोसिटी से इस वे में फेंक रहा, तो अब देखो बेटा ध्यान से, अब देखना हाथ रखने का इसीलिए डॉट कर दिए। अब बच्चा v ऐसे रखेगा, अब बोलेगा सर सेंटर तो इधर आ रहा ना चाचा ये डॉट का फील्ड है, ये v वेलोसिटी है, आपको हाथ ऐसे रखना पड़ेगा ना, v से b के तरफ घुमाएंगे, मतलब सेंटर किधर आ रहा है देखिए अंदर के तरफ। इससे पहले ऐसे 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 क्यों रख रहे थे, क्योंकि हाथ को अंदर करना था ना, सारा फील्ड किसका था, क्रॉस का। सर अभी भी v वेलोसिटी तो ऐसे है, लेकिन क्या आपको ऐसे घुमाना है, अगर ऐसे घुमाइएगा तब ना अंगूठा सेंटर इधर चला जाएगा। ये तो डॉट का फील्ड हो गया बेटा, मतलब सर v से b ऐसे घुमाएंगे तो देखिए तो फोर्स कहाँ मिलेगा, सर अंदर की तरफ फोर्स मिला, बस हेडेक खत्म। ये फोर्स कहाँ मिल जाएगा सर, सर ये फोर्स मिल जाएगा अंदर की तरफ। पहली बात तो ये हुआ कि सर हमको सेंटर मिल गया और फोर्स का एक
रेडियस टाइप का आपको पता लग गया। अब आराम से जब ये सेंटर होगा तो देखो तो बेटा ये सेंटर मानते हुए आराम से आप क्या ड्रॉ कर दिए सर, सर्किल। पूरा ड्रॉ कर ही रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर खत्म हो गया बेटा तो ये कैसे भागेगा सर, थीटा से भाग जाएगा सर, थीटा से भाग जाएगा। ठीक है बेटा, थीटा से भाग जाएगा, भागने दो उसको थीटा से। चलिए अब क्या होगा बेटा, अच्छा सर यहाँ वाला डायरेक्शन दिखा दीजिए सर, यहाँ वाला तो इधर जाना चाहिए, अभी दिखा देते हैं बेटा। ये देखिए v वेलोसिटी ऐसे घूम करके ऐसे करके आ गया, v वेलोसिटी ऐसे आ गया। क्यों हाथ सर ऐसे नहीं रखे, क्योंकि डॉट की तरफ घुमाना है बेटा, आपके तरफ घुमाना है। जब आपके तरफ घुमाएंगे तो देखिए तो सेंटर किधर जा रहा, सेंटर किधर जा रहा सर, अंदर के डायरेक्शन में जा रहा। मतलब सर यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर। यही हो गया आपका सेंटर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हमको कौन सा एंगल निकालना है पहले ये तो आप क्लियर कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा घूमेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला घूमेगा। हमको ये वाला एंगल निकालना है। ध्यान रखना बेटा ये एंगल डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले आप इधर से सॉल्व कर लो ना बेटा। इधर से जब तुम सॉल्व करोगे आपको साफ दिख गया बेटा, आपको एकदम क्लियर कट दिख गया कि ये थीटा तो और ये आपस में तो 90 डिग्री है, ये v और ये 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा। वो कैसे सर, अरे बेटा ये आपस में क्या हो गया, ये वाला आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये आपस में परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर आप वर्टिकल से थीटा लिए हैं, अगर यहाँ से भी अगर थीटा लीजिएगा तो यही वाला आंसर आएगा। देखो ना बेटा ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा करिएगा तो ये थीटा और ये आपस में 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया बेटा 90 माइनस थीटा। परेशान मत होना मेरा 90 माइनस थीटा में, आपको हम A to Z चीज़ बता दे रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा सर कितना डील कर रहे हैं इसको। ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब सोच करके बताइए बेटा ये कितना हो जाएगा सर, ये 90 माइनस थीटा, ये भी आपका 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा सर 2 थीटा। कितना हो जाएगा 2 थीटा। कैसे हो गया 2 थीटा बेटा, अरे तीनों को जोड़ो ना बेटा, तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। कितना हो गया 2 थीटा। यस सर 2 थीटा हो गया। हमको चाहिए कौन सा एंगल सर, हमको चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इट मीन्स दैट ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर 2 पाई माइनस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि सबको जोड़िएगा तो आपका तो 2 पाई आना चाहिए, तो 2 पाई माइनस टी थीटा प्लस 2 थीटा, 2 थीटा 2 थीटा कट करके कितना आएगा बेटा 2 पाई। सर अब क्लियर कट समझ में आ गया। अब अगर इसका टाइम पीरियड अगर आपको निकालना होगा तो क्या बोल देंगे सर, m डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू 2 पाई माइनस 2 थीटा। अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 2m डिवाइडेड बाई क्यू बी इंटू पाई माइनस थीटा। आई थिंक समझ में आ गया। इस पर न्यूमेरिकल भले हम आपको कुछ नहीं करा रहे हैं, लेकिन आपको इतना सारे कॉन्सेप्ट दे दिए कि डॉट हो, क्रॉस हो, थीटा हॉरिजेंटल से हो, थीटा वर्टिकल से हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेटा किसी शॉर्ट ट्रिक्स का चक्कर में मत पड़ना, इतना आसानी से बता दिए। आपके पास एक ही रामबाण है कि फोर्स और वेलोसिटी हमेशा क्या होगा बेटा, ऑलवेज थीटा बराबर कितना करेगा 90 डिग्री। और दूसरा सर्च करिए सेंटर को, सेंटर किधर जा रहा है, बस इतना ही पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा बेटा। और जितना ज्योमेट्री नीडेड होगा उतना ज्योमेट्री आपको आता है कि अगर 90 डिग्री होगा, एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। सर समझ में आ गया बात को, ठीक है, हटाए बेटा। चलिए अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट आपके सामने हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज फोर्स क्या होगा बेटा। सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ से अगर फेंके, अगर मान लेते हैं v वेलोसिटी से और सफिशिएंट अगर मैग्नेटिक फील्ड है, सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे करके घुमा करके इधर चला जाएगा बेटा, इधर घुमा चला जाएगा। ठीक है सर, ये v वेलोसिटी से इधर फेंके थे और सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ पे मान लो ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस d था, d वाला डिस्टेंस ग्रेटर था r से। अगर d डिस्टेंस r से ज़्यादा होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा डिग्री क्या होता है बेटा, इधर जा रहा था और फाइनली कहाँ चला गया, इधर, तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा। अब बताना फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt का हम मॉड लगा दिए, डायरेक्शन हम देख लेंगे। तो सर मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बताओ तो बेटा फाइनल क्या हो गया, सर फाइनल इधर हो गया, तो लीजिए ना सर, अगर उधर को कर दीजिए -v तो क्या हो जाएगा -mv। बीच में चेंज कर रहे हैं बेटा, बीच में चेंज कर रहे हैं, माइनस इधर क्या हो जाएगा बेटा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल q है, मास m का v वेलोसिटी से इंटर कर रहा, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, सर इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया mv, इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया -mv। v वेक्टर लगा दो बेटा, v वेक्टर लगा दो, v वेक्टर लगा दो, तो सर समझ में आ गया -mv माइनस, और ये क्या हो गया बेटा mv डॉट, इसीलिए मोड लगा दिए, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, कितना टाइम वो स्पेंड किया, कितना टाइम वो स्पेंड किया, तो कितना हो गया बेटा 2mv डिवाइडेड बाई टाइम, कितना टाइम स्पेंड करेगा, सर साफ दिख रहा कि सर थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई। इट मीन्स दैट m डिवाइडेड बाई QB इंटू क्या हो जाएगा पाई, यही हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा m डिवाइडेड बाई पाई और इंटू क्या हो गया Q इंटू B, m से m कटा, तो आंसर कितना हो गया बेटा 2VQB डिवाइडेड बाई पाई, ये हो गया फोर्स। अब बताओ बेटा इस फोर्स का नाम क्या दें, इस फोर्स का नाम हम क्या दें। थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री होता है तो आपको भी पता है उस समय मैक्सिमम फोर्स मिलता है QVB, ये मिलता है सर मैक्सिमम फोर्स। सर अगर मैक्सिमम फोर्स अगर आपसे पूछता तब आराम से आप बोल देते QVB, लेकिन बात क्या है सर, इस वाले जर्नी में, इस जर्नी में वेलोसिटी आपका हमेशा चेंज होते जाएगा, वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा, वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा, इसलिए मोमेंटम आपका हमेशा चेंज होते जाएगा, इसका मतलब फोर्स आपका ऑलवेज चेंज होते जाएगा। समझ में आ गया, वेलोसिटी पूरे जर्नी में क्या बोले बेटा वेरिएबल है, चेंज होते जाएगा, तो मोमेंटम आपका भी वेरिएबल होगा, मीन्स आपका फोर्स भी क्या होगा बेटा वेरिएबल होगा, फोर्स भी आपका क्या होगा वेरिएबल होगा। ये निकाल दिए फोर्स बेटा, ये फोर्स निकाल दिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक करने में, तो इसी फोर्स का नाम होता है बेटा एवरेज फोर्स। अभी हम लोग क्या काम निकाले बेटा, एवरेज फोर्स निकाल दिए। एवरेज फोर्स कैसे कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो बेटा एवरेज ले लिए, याद है ना बेटा, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है आपका एवरेज, एक होता है एवरेज। तो एफ ऑफ एवरेज बराबर कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हम बताना क्या चाह रहे थे यहाँ पे कि एफ मैक्सिमम तो एकदम फाइनल है, एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा QVB, एफ मैक्सिमम तो यही हो जाएगा। एफ एवरेज कितना आ गया, एफ एवरेज कितना आ गया 2VQB डिवाइडेड बाई पाई, और एफ क्या होगा सर, एफ ऑलवेज चेंज होता रहेगा, एफ ऑलवेज चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हर मोमेंट पे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा, इसलिए फोर्स भी चेंज होगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या निकाला बेटा, एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट निकाला। तो समझ में आ गया, एफ ऑफ एवरेज कितना आएगा सर 2VQB डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है सर, अच्छी बात है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है, अगर आपके सामने बेटा थीटा इज इक्वल टू पाई था तो आप आराम से निकाल दिए कि इधर mv और इधर आपका माइनस mv, इस टाइप का तो आप निकाल दिया। लेकिन अगर सर थीटा इज इक्वल टू कहीं पे रहेगा 2π/3, कहीं रहेगा π/6, और इसमें हम बोल देंगे कि आप एवरेज फोर्स निकालिए, तो सर मुश्किल होगा। तो याद करो बेटा सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ एवरेज निकालने, अभी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे, एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है बेटा, एवरेज निकालने का मेथड बता देते हैं। ये मेथड एक बार नहीं 11th क्लास में 2 बार 3 बार करके हम लोग पढ़ाते हैं। क्या मेथड होता है सर, सिंपल सा बात है, जो मेथड होता है आपको विजिबल है ना, मेथड होता है एफ बराबर मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटा QVB साइन
थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, यही होता है बेटा एवरेज निकालने का तरीका। फिर से समझा रहे हैं, किसी भी तरह का एवरेज निकालने का तरीका यही होता है कि उसका वो वैल्यू लिख दीजिए और क्या हो जाए बेटा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। यहां पे जिसको आना है आने दीजिए, क्यू वी बी, यही हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स का एवरेज का फॉर्मूला। सर चेक करके बता दीजिए कितना एंगल घूमे थे बेटा, पाई एंगल घूमे थे। तो जब पाई एंगल घूमेंगे तो क्यू वी बी साइन पाई बाई 2, और ये भी कितना हो गया बेटा, पाई बाई 2। तो 2 ऊपर चला जाएगा सर, 2 क्यू वी बी डिवाइडेड बाई पाई। देखो तो ये आंसर आ गया कि नहीं बेटा, 2 वी क्यू बी डिवाइडेड बाई पाई। हम क्यों ये फार्मूला आपको कराएं और बोल रहे हैं कि ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी एवरेज फोर्स अगर आपसे पूछ देगा तो यही फार्मूला लगाना। क्यों? क्योंकि पाई में तो आप आसानी से कर दिए, पाई में तो आप आसानी से कर दिए। सर पाई बाई 2 में भी बहुत आसानी से कर दोगे। क्यों? क्योंकि देखिए ना सर, पाई बाई 2 में एक इधर चला जाएगा और दूसरा क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा। एक इधर दूसरा इधर, तो दोनों का मोमेंटम हमको पता लग जाएगा सर कैसे होगा। लेकिन अगर पाई बाई 3, पाई बाई 6 इस टाइप का आ जाएगा तब कैसे काम करोगे सर? उस समय फंस जाएंगे हम। देखो ना बेटा, अगर पाई बाई 2 का केस अगर बोलता, अगर पाई बाई 2 अगर ऐसे निकला, अगर ऐसे चला गया तो थीटा बराबर कितना ले लेगा बेटा डिविएशन सर, पाई बाई 2। तो देखिए बेटा, एवरेज मैग्नेटिक फोर्स का एवरेज कितना निकल जाएगा, क्यू वी बी। अगर आपको दिख रहा होगा बेटा, पाई बाई 2 थीटा रखोगे तो यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा और यहाँ भी पाई बाई 4 हो जाएगा। मतलब 4 क्यू वी बी डिवाइडेड बाई पाई, और साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1 बाई रूट 2। तो इसका आंसर जब कट कुट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 रूट 2 क्यू वी बी डिवाइडेड बाई 5। हम उम्मीद करते हैं कि हम ज़्यादा कोई कचड़ा नहीं किए हैं। अगर थीटा बराबर पाई बाई 2 था, अच्छा पाई बाई 2 वाला भी आप निकालने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन पाई बाई 3, पाई बाई 6, 2 पाई बाई 3 में क्या काम करते सर, वहां पे फंस जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा बेटा, आपका फोर्स चूंकि पूरे जर्नी में वेरिएबल है तो मैक्सिमम फोर्स आ सकता है और एक एवरेज फोर्स आ सकता है। अभी हम एसी जब पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर कर देंगे। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी वगैरह, जब इस टाइप का कॉन्सेप्ट बताएंगे तब पता चलेगा कि सर ये वाला क्या होता है, ये होता है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और ये वाला वैल्यू क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग करते रहता है। तो इस केस में हम लोग एसी के केस में आरएमएस निकालते हैं और क्या निकालते हैं बेटा, एवरेज निकालते हैं। चलिए वो बात की बात है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि यहां पे एवरेज हम लोगों ने क्यों निकाला सर। इसलिए एवरेज निकाले क्योंकि फोर्स हमेशा क्या है बेटा, वेरिएबल है। फोर्स हमेशा क्या है, वेरिएबल है। चलिए 37 मिनट्स हो भी चुका है, आराम से हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिए बेटा, टाइम टू टाइम। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और लास्ट लेक्चर में हम पढ़ा देंगे इलेक्ट्रिक, लेक्चर नंबर 6 में लॉरेंज फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों मस्त तरीके से आएगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ये 2 टॉपिक पढ़ाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट को खत्म कर देंगे। चलिए सर, खत्म हो गया बेटा। चलिए समझ में आया ना, कोई कचरा नहीं किए होंगे बेटा, एक एक करके आप नोट कर लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार मैग्नेट एवरेज फोर्स का पूछ देता है फार्मूला डायरेक्टली, तो कोई थ्योरी नहीं पढ़ा है बेटा, इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछ सकते थे, लेकिन वो वाला न्यूमेरिकल करवा दिया जब पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 3, पाई बाई 6 आप लोग कर लोगे। अब बीम ऑफ, शायद इसका फिगर दिया हुआ था, शायद इसका फिगर दिया हुआ था, इस टाइप का कुछ है बेटा। 1 मिनट, बस 1 मिनट, बस 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 1 मिनट। इस टाइप का करके कुछ फिगर था इसका, इस टाइप का कुछ फिगर है। ये वाला डिस्टेंस है, डी शायद दिया हुआ था, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। देखिए क्या है, देखिए देखिए क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़िए। A beam of charge particle, a beam of charge particle having kinetic energy, kinetic energy कितना दिया हुआ बेटा, 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं पे चेंज कर देते हैं बेटा, 10 to the power 3 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। कॉन्टेंस मास, एक बीम है जो चार्ज पार्टिकल का, यही आपका बीम है बेटा, ये बीम है, ये चार्ज पार्टिकल का। अब बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इतना कंटेंस मासेज, आपका एम मास दिया हुआ है 8 इंटू 10 to the power
एक मिनट। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। m1 बराबर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 के जी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के जी। देखिए, इमर्ज फ्रॉम द एंड ऑफ एन एक्सेलरेटर ट्यूब there is a plate at a distance of 10 to the power minus 2 meter from the end of the tube। सुनिएगा बेटा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। ये जो बोल रहा है, ये जो ट्यूब है बेटा, ये ट्यूब है और ये आपका क्या है बेटा, प्लेट है। और प्लेट का जो डिस्टेंस है 10 टू द पावर माइनस, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। ये डी का वैल्यू कितना दे दिया बेटा, 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर दे दिया। ये प्लेट है, यहाँ से बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल हो रहा जो काइनेटिक एनर्जी से इमिट कर रहा, इमर्ज फ्रॉम द एंड ऑफ एन एक्सेलरेटर ट्यूब। इसमें कुछ एक्सेलरेशन लगा दिया गया ताकि वो एक्सेलरेट कर रहा चार्ज पार्टिकल को। जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा, एक का मास है m1 और m2, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और m2 आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg। एंड ये कहाँ रखा गया है, प्लेस पैरेलल टू द बीम। ये जो प्लेट है बेटा, ये बीम के परपेंडिकुलर रखा हो गया है। ये प्लेट है और ये बीम का परपेंडिकुलर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड विच कैन प्रिवेंट द बीम फॉर स्ट्राइकिंग द प्लेट। मिस वही बात फिर से पूछ रहा, आपको याद आ गया होगा कि सर कुछ ना कुछ स्ट्राइक से रिलेटेड है। तो स्ट्राइक वाला याद है ना बेटा, क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि सर आपसे क्या पूछ रहा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड का कम से कम वैल्यू रखे ताकि ये जो बीम है बेटा, यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इससे टकराए नहीं। सर ये तो कॉन्सेप्ट कल भी कराए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट है बेटा, क्यों दोबारा करा रहे हैं। सर ये वाला इस तरह से होगा कि ये ऐसे करके ये इधर आ जाए, और एक दूसरा वाला मास ये भी ऐसे करके ऐसे आ जाए। दो मास, दो चार्ज पार्टिकल को ये इमिट कर रहा, एक्सेलरेट कर रहा, और प्लेट से इसका डिस्टेंस है 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। डी का वैल्यू -2 मीटर। ये बोल रहा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दे ताकि ये इससे स्ट्राइक ना करे। ऑब्वियसली बात है, स्ट्राइक कब नहीं करेगा, जब यहां पे आप क्या लेकर के आ जाइए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का तो काम ही है मोड़ देना, पूरी तरीके से वो मोड़ देगा, स्ट्राइक करेगा ही नहीं। मीन्स सर ये बात हमको पहले से भी पता है कि सर यहाँ पे डी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेडियस से ज्यादा होना चाहिए। या आर मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, डी। आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, डी। अगर आर बड़ा हो जाएगा डी से तो क्या होगा, जा करके ये स्ट्राइक कर देगा ना बेटा। अगर रेडियस है तो बड़े रेडियस में जाएगा, अगर डी से ज्यादा होगा तब तो स्ट्राइक कर देगा। इट मींस दैट डी ग्रेटर देन आर। और लिमिटिंग कंडीशन क्या हो सकता है, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडियस का वैल्यू लिमिटिंग कंडीशन में क्या होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए। तो आर मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देख लेते हैं बेटा। आर बराबर कितना होता है, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। आर बराबर एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब आप ही सोच करके बताओ बेटा, यहां पे दो मास है, हम इस मास को लेके चले या इस मास को लेकर के चले। सर रेडियस को मैक्सिमम होना है, अगर इसको मैक्सिमम होना है इट मींस दैट आपका मास का भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। वेलोसिटी दिया है बेटा, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी तो निकाल देंगे सर काइनेटिक एनर्जी से। मैग्नेटिक फील्ड दिया है सर, वही तो पूछ रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल, क्या इलेक्ट्रॉन कहीं पे दिया है बेटा। अब बीम चार्ज पार्टिकल इतना कंटेन से, इतना एक्सेलरेटेड टू देयर इज ए प्लेट, कहीं नाम नहीं लिखा इलेक्ट्रॉन का भी। इलेक्ट्रॉन का भी कहीं नाम नहीं लिखा, प्रोटॉन का भी कहीं नाम नहीं लिखा। ये क्या बोल रहा, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है। अब आप क्या लेकर के चलिएगा सर, अब यहीं पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है। अगर इस क्वांटिटी को मैक्सिमम होना है तो ये जो Q है इसको मिनिमम होना पड़ेगा। और Q मिनिमम क्या होता है, सबसे मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है सर, सबसे मिनिमम चार्ज हो सकता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। खेल खत्म। दिखा दिया ना। आप आर मैक्सिमम कैसे निकाले, वेलोसिटी तो सर निकल ही जाएगा जो आप दीजिएगा। मास आपके पास दो वेरिएबल वाला था, और चार्ज कुछ नहीं पता था, अल्फा पार्टिकल का ले या किसका ले। सर सबसे छोटा पार्टिकल का ले लेते हैं, सबसे छोटा चार्ज।
सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है सर? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पे तो कई बच्चे गलती से ले लेते हैं कि वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ही होगा। नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट क्या था यहां पे? सिर्फ और सिर्फ क्या दिया था आपका? बीम ऑफ द चार्ज पार्टिकल दिया था। सर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाइए आगे बढ़ जाइए। सर कितना कैलकुलेशन तो बिना किए छोड़ेंगे नहीं, तो आर का वैल्यू कितना लिखे बेटा? मास। कौन वाला मास लिखिएगा? बड़ा वाला। और बड़ा मास कौन है बेटा? मतलब सर यहां पे लिखेंगे m2 इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू बी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू बी, नो डाउट इसको हम डी के बराबर लिमिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटिंग कंडीशन बता रहे हैं, लिमिटिंग कंडीशन में हम डी के बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा होता है डी इज ग्रेटर देन आर। तो क्या कर दे बेटा? D ग्रेटर देन m2 इंटू वी डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड। और तो और एक काम करो, B को यहां पे ले लो बेटा, B को सर यहां पे ले लेते हैं, और D को बेटा यहां पे ले लो, D को सर यहां पे ले लेते हैं। अब आराम से निकाल देंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा m2। m2 मतलब बड़ा वाला चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -26। वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी पता नहीं है बेटा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और डी तो पता है ना, डी कितना दिया है? 10 टू द पावर -2। अब देखते हैं वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², मतलब अच्छा लेकिन ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, तो v बराबर कितना हो गया सर? स्क्वायर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। ठीक है सर, आ जाओ बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया सर? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16, 1.6 10 टू द पावर इतना। अच्छा, यहाँ पे भी मास का कॉन्सेप्ट आ गया। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन मेरा खराब सा होने लगा, कोई बात नहीं, तुरंत हम कर लेंगे। मतलब अगर इसको लेकर के चलते तो अपने आप एक मास आ जाता, कोई बात नहीं बेटा। मास इतना अच्छा दिया है कि अपने आप वो कट जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -26 पुट कर दिए। अब जब पुट करिए तो ये वाला ख़त्म, और ये कितना हो गया बेटा? √2 इंटू ये 26 जब ऊपर जाएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा, और 26 में से 16 घटाएगा 10, और 10 का क्या निकल जाएगा बेटा? 5। समझ में आया? 26 ऊपर जाकर 26 माइनस 16 मतलब 10, और 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5। मतलब v का वैल्यू कितना हो गया बेटा? √2 इंटू 10 टू द पावर 5। अब फिर 1.6 कट जाएगा। ठीक है सर, तो ये कितना आंसर आ गया? √2 इंटू देख तो बेटा क्या हो गया? √2 इंटू ये क्या हो गया बेटा? -21। ये तो हमको लगता है कट रहा कुछ, -21, और ऊपर जा करके +21 हो जाएगा कि नहीं? -19 -2 -21, और 21 + 5 26। लो बेटा खत्म, पूरा का पूरा खत्म। मतलब √2 टेस्ला। बी का मिनिमम वैल्यू, बी का देखो बेटा क्या आ गया? बी ग्रेटर देन √2 टेस्ला, बी ग्रेटर देन √2 टेस्ला। इट मीन्स दैट बी का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? √2। आई थिंक इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड विच कैन प्रिवेंट द बीम फॉर स्ट्राइकिंग द प्लेट। देखिए तो बेटा B का वैल्यू √2 टेस्ला से ज़्यादा आना चाहिए कि नहीं? सर यही बता दिया कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है सर? आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? √2 टेस्ला, स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन था। स्ट्राइकिंग वाला तो क्वेश्चन आपको कराए थे, लेकिन ये क्वेश्चन और भी सर कॉन्सेप्ट को मेरा तार तार कर दिया, बेहतर कर दिया। चलिए इंजॉय करिए बेटा क्वेश्चन के साथ, फ्यूचर के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट आइए बेटा। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कैपिटल V दे दिया है कितना बेटा? 10 टू द पावर 4 वोल्ट अपने यूनिट में है। फाइंड द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ इट इंटर्स नॉर्मली इन अ रीजन ऑफ थिकनेस 0.1 मीटर हैविंग ट्रांसवर्स मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 0.1 टेस्ला। ऐसा लैंग्वेज यूज किया है कि बच्चा यहीं से डर जाए। क्या बोलता है? थिकनेस 0.1 मीटर, मतलब यहाँ वाला जो थिकनेस है बेटा ये है 0.1 मीटर। अभी दिखा रहे हैं क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। और मास कितना दे दिया है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर -27 kg।
क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं बेटा। एंड अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 टू द पावर 4 वोल्ट, फाइंड द चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज का मतलब यही होता है बेटा, कुछ ना कुछ ये एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में पूछना चाह रहा। फाइंड द चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ इट इंटर्स नॉर्मली इन अ रीजन। देखिए बेटा, इस रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था और ये नॉर्मली इंटर किया है और इसके बाद ये कहीं चला गया। इसके बाद ये हो सकता है, तभी तो एंगल ऑफ डिविएशन पूछ रहा। लैंग्वेज पकड़िए, फाइंड द चेंज इन इट्स डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन पहले था और चला गया कौन सा डायरेक्शन, ये, मतलब सर ये वाला थीटा पूछ रहा, ये वाला थीटा पूछ रहा। ऐसे केस में तो आपको बता भी चुके हैं बेटा कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, डी डिवाइडेड बाई आर। अब डी तो आपको दे दिया है 0.1, याद है ना बेटा, यहाँ पे जो सेंटर बनता था तो ये वाला कितना हो जाएगा, डी, ये हो जाएगा आर, ये कितना हो जाएगा एंगल, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, डी बाई आर। आर का वैल्यू आपको निकाल देना है। आर का वैल्यू तो सर हमको पता है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, लेकिन सर वेलोसिटी नहीं दिया है ना, आपका क्या दे दिया है, पोटेंशियल वाला। तो याद है क्या होता था पोटेंशियल वाला, 2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे चार्ज इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, Q इंटू बी। अब थोड़ा ढंग से कैलकुलेशन कर देंगे, दो जगह चार्ज है, कहीं ना कहीं एक जगह चार्ज करना पड़ेगा। इसको ऐसे कर दो बेटा, 1 बाई बी को बाहर निकाल दो और √2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 2m इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल q। समझ में आ गया सर। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल कर दे, अल्फा पार्टिकल के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालिए बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करिए। 1 मिनट हम टाइम देख लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन करिए, जल्दी कैलकुलेशन करिए। सर आप ही कर दीजिए, हम कर दें, 1 मिनट देख लो बेटा। चलिए पहले कर लेते हैं इसको, रेडियस 1 मिनट, सॉरी लो ना बेटा, यही सेम चीज़ तो करो ना। 1 बाई बी का वैल्यू कितना दिया है, 0.1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मास कितना दिया है बेटा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -27। एक मास दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 10 टू द पावर 4। अब चार्ज किसका निकालना होगा, अल्फा पार्टिकल का। याद है ना, चार्ज क्या होता है, 2 टाइम्स प्रोटॉन का 2 गुना ज़्यादा होगा, सर याद है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखिए बेटा क्या क्या गेम चल रहा। सर अगर हम ये क्या हो गया बेटा, रेडियस, अच्छा यूनिट तो सबका क्लियर है ना, टेस्ला, केजी, वोल्ट, ठीक है बेटा। करते हैं देखते हैं। ये 2 से तो 2 कटा, ये 16 से 64 कटा, मतलब 4 बार में तो कट गया बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, 19 और 4 23, 19 और 4 क्या हो जाएगा बेटा, 23, 23 हो जाएगा। और 23 में से -27 जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, -4। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 4। देखिए ना कर रहे हैं सब कुछ। ये 4 हो गया, 16 चौके 64, 4 और 19 और 4 23 में से -27 जाएगा, तो कितना हो गया, 10 टू द पावर -4। जब इसको स्क्वायर रूट से जब आप बाहर निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर सकते हैं, मेरे पास इतना गंदा डेटा ही आया है, तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2, ये देखिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -1, मतलब कितना हो गया, 0.2 मीटर। तो साइन, समझ में आ गया ना, क्या हम थोड़ा सा कहीं कुछ और सोचने लगे थे। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, डी डिवाइडेड बाई आर, और डी कितना है, डी आपके सामने है 0.1। रेडियस कितना निकाले हैं सर, रेडियस निकाले हैं 0.2, तो 1 और 2 मतलब 1/2, मतलब थीटा कितना आ गया बेटा, सर थीटा आ गया 30 डिग्री। क्या इतना आसान सा कॉन्सेप्ट था, देखिए ना कहाँ से घुमा करके कहाँ लेकर के आ गया। और आपको 1/2 √3/2 इस तरीके से रहेगा ताकि आपका एंगल आ जाएगा, अदरवाइज आप साइन इन्वर्स करके चल जाना, सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा, फाइन थीटा वाला।
ऑलरेडी 55 मिनट्स हो चुका है, टाइम पे होपफुली हमको लगता है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान, ये सारा क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, ये सारा क्वेश्चन काफ़ी आसान है। चलिए करें, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन कई जगह फ्रीक्वेंटली पूछता है ये क्वेश्चन। चलिए करिए, फाइंड थीटा, थीटा ये वाला बेटा, मतलब समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन का नॉर्मली गया, ये डिस्टेंस है d, ये हो गया थीटा, इट्स मीन्स दैट ये एंगल ऑफ डिविएशन वगैरह के बारे में अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा थीटा। फाइंड थीटा सोन इन फिगर एंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड इफ d इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई 2qb। सर ये तो कॉन्सेप्ट अब आपको पता ही होगा, ऐसे होगा बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा r, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। कितना आसानी से कर दिए, ये थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा। मतलब सर पहला वाला केस क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई आर। बार बार क्यों करते हैं बेटा, पता नहीं, थीटा हो सकता है कोई और दिमाग लगा के कुछ कर दे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कैसे फॉर्मूला आया तुरंत हो जाएगा। तो डी कितना हो गया बेटा, डी हो गया mb डिवाइडेड बाई 2qb। आपको कुछ बात समझ में आ रहा होगा। और r बराबर कितना हो गया सर, mv डिवाइडेड बाई qb, mv से mv कटा, qb से qb कटा, आंसर कितना हो गया 1/2, मतलब थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री से लिखने से ज़्यादा अच्छा है π/6 लिख दीजिए। रेडियन में अगर करना है तो क्यों, क्योंकि आगे हमको टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, m डिवाइडेड बाई qb इंटू थीटा, और थीटा क्या बोले थे, मस्ट बी इन रेडियन, m डिवाइडेड बाई qb इंटू पाई डिवाइडेड बाई 6। और ऐसे भी आपको पता चल रहा था कि सर ये कहीं ना कहीं ये वाला केस d बराबर r/2 पे है कि नहीं बेटा, mv बाई qb के जगह पे हम r रख देंगे तो r/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, d डिवाइडेड बाई r, और d बराबर क्या है बेटा r/2 इंटू r, r से r कटा तो क्या हो गया 1/2। सर आसान सा था, कर लिया। अब देख बेटा क्वेश्चन नंबर टू तो आप एक झटके में बता दोगे, d बराबर mv बाई qb, मतलब आप साफ दिख रहा होगा d बराबर r है कि नहीं। अगर d बराबर r है तो बेटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, d बाई r को कैंसिल करके 1, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इसी को क्या लिखा जा सकता है π/2। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, m डिवाइडेड बाई qb इंटू π/2, बात खत्म। ठीक है सर। अब सी नंबर देखिए बेटा, सी नंबर देख लीजिए, d बराबर आपको साफ दिख रहा होगा सर, ये mv बाई qb को अगर r लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2r, d बराबर क्या हो जाएगा 2r, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा d डिवाइडेड बाई r, और d का मतलब 2r डिवाइडेड बाई r, 2 साइन थीटा का वैल्यू 2। दिमाग खराब हो गया कि सर साइन थीटा कभी 2 हो सकता है, इज इट नॉट पॉसिबल कि साइन थीटा कभी भी 2 हो सकता है। मतलब सर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। सर कॉन्सेप्ट होगा ही क्या, साइन d बराबर 2r, मतलब समझ में आ रहा ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इतना दूर तक है कि अगर ये नॉर्मली इंटर भी किया, ये आराम से आकर के ऐसे घर के घूम करके ये इधर चला जाएगा, बात खत्म। क्यों, क्योंकि आपका जो d है बेटा, आपका जो d है आपके रेडियस से बहुत दुगना है, तो आराम से ये घूमेगा कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड का बाहर में उधर निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे थीटा बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा, पाई डिग्री, या थीटा बराबर 180 डिग्री। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि सर d इतना ज्यादा है कि ये आराम से घूम गया, ये बाहर निकला कहाँ। अगर बाहर नहीं निकला तो सर ये ऐसे करके ऐसे ही तो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड d डिस्टेंस तक है। सर क्लियर हो गया, इतना बता दिए आप। टाइम पीरियड बराबर कितना हो जाएगा बेटा, m डिवाइडेड बाई qb इंटू पाई, खत्म। तीनों क्वेश्चन खत्म। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस हम उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिए हैं, इसलिए लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिए कि ताकि देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में, ये बेटा मान लेते हैं इस टाइप का कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल में किया। द फील्ड एग्जिस्ट फॉर अ लेंथ,
जो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा किस लेंथ में, 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब आपका जो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा d इज इक्वल टू, वही जो थिकनेस की बात कर रहा है बेटा, वही जो लेंथ का बात कर रहा, 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल। द पार्टिकल विल बी डिविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। कितना पाथ जो डिविएट हो जाएगा, वही थीटा पूछ रहा, 90 डिग्री होगा। साइन इनवर्स 3/2, साइन इनवर्स 2/3 या 180 डिग्री। सर करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, d डिवाइडेड बाई आर, और d बराबर कितना हो गया 1.5 आर, यहाँ पे आंसर कितना हो गया 1.5, मतलब 3/2। बच्चा देखेगा कि सर 3/2 कहीं ना कहीं कुछ ना है, तुरंत टिक मार देगा। अरे बेवकूफ, सोच करके सोचो कि 3/2 1.5, कभी साइन का वैल्यू आ सकता है, कभी ऐसा गलती से भी कोई लिख देगा साइन इनवर्स 3/2, ये कभी सही है? सर कभी सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइन का 1.5 वैल्यू हो ही नहीं सकता है, -1 से लेकर के +1 तक। इट मीन्स दैट कि सर फिर से वही बात है, इसको d बराबर 1.5 आर, मतलब मुड़ने का तो आप पूरा का पूरा इसको जगह दे ही दिए, पूरा का पूरा मुड़ने का तो आप इसको जगह दे ही दिए। d यहाँ तक है बेटा, d आपका यहाँ तक है, d आपका यहाँ तक है, ये आराम से इधर चला जाएगा। मतलब थीटा बराबर कितना हो गया, पाई या 180 डिग्री। इसका राइट आंसर कितना डिविएशन होगा, 180 डिग्री। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, आराम से हो गया बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सब करा चुके हैं। फाइंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा इस टाइप से पूछ रहा, और ये वेल इस तरह से फेंका है, कितना एंगल पे सर, 60 डिग्री के एंगल पे। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस। हम कोई फार्मूला हमको कुछ नहीं पता है, इतना तो बस आपको पता है ना कि हाथ अब ऐसे रखना पड़ेगा। क्यों ऐसे हाथ रखेंगे? क्योंकि अंदर की तरफ मोड़ना है ना। अंगूठा कहाँ निकल गया बेटा? सर अंगूठा निकल गया इधर की तरफ। ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके रोटेट करके, फिर ये ऐसे करके भाग जाएगा। इसका किधर आएगा सर? देखिए ऐसे भाग जाएगा तो ये नीचे की तरफ, मतलब ये ऐसे करके मिल गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चले ये वर्टिकल से 6, ये देखिए बेटा, ये देखिए ध्यान से, ये एंगल कितना बनाया बेटा, 60 डिग्री। यहाँ पे भी 60 डिग्री है। ये एंगल आपस में 90 डिग्री है, तो 9, 6, 15 और 30। बड़ा मजा आया बेटा हमको ऐसा करने में, बड़ा झेले थे इससे पहले। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये वाला टोटल का टोटल 90 डिग्री है। चूंकि ये मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फोर्स वाला अंदर का कॉम्पोनेंट है। ये 90 है टोटल, ये 60, तो ये कितना हो गया बेटा 30। ये 30, 30, 60, मतलब ये कितना हो गया 120 डिग्री एंगल। काम खत्म मेरा। कितना टाइम स्पेंड किया बेटा? यही 120 डिग्री। लेकिन सर आप तो बोले थे टाइम पीरियड रेडियन में, तुरंत रेडियन में निकाल देंगे। 120 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जा सकता है? 2π/3। कैसे करते हो बेटा? 180 डिग्री में पाई, तो 1 में कितना हो गया, पाई डिवाइडेड बाई 180, तो 120 में कितना हो जाएगा, 1/80 इंटू 120, 2 ये 3, मतलब 2π/3। द राइट आंसर इज m डिवाइडेड बाई QB इंटू 2π डिवाइडेड बाई 3। यही हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। खत्म हो गया बेटा। इससे रिलेटेड डिफ्लेक्शन वगैरह से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, चेंज इन मोमेंटम, एवरेज फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, आपको जो मेथड बताया बेटा एक बार आप कॉपी में जरूर नोट करके खुद से बनाना। 90 कैसे हो रहा, 90 माइनस थीटा कैसे हो रहा, थीटा कैसे हो रहा, पाई -2 थीटा कैसे हो रहा, पाई +2 थीटा। कोई फार्मूला याद करने वाला था? देखिए तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट इस तरीका से है, क्योंकि ये वेलोसिटी, ये 60, ये 30, बात खत्म। यहाँ पे जैसे निकला वर्टिकल से 60 डिग्री, ये 90, ये 30, ये 30, ये 120। क्या जरूरत है ये सब फार्मूला याद करने का? कोई नीड ही नहीं है। हालांकि आपको पता था कि अगर इस टाइप का अगर कंडीशन आता है, अगर इस टाइप में आपको हम बताए थे निकालने के लिए कि यहाँ पे अगर थीटा होता है तो ये वाला जो एंगल बनता है ये 2 थीटा बनता है। तो कितना देर आ जाएगा बेटा? थीटा कितना दिया था 60 डिग्री, लेकिन ये कितना मूव करेगा 2 थीटा, मतलब 120 डिग्री। आने के लिए तो 5 सेकंड में आंसर आ सकता है, लेकिन जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे तब क्या इतना चीज रिकॉल रहेगा? नहीं सर। लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमेशा रिकॉल रहेगा कि वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर बनाइए और सेंटर का सर्च कर लीजिए। मेरा पूरा डिफ्लेक्शन का सवाल खत्म हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं निकलेगा। तो इस तरीका से बेटा आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे लॉरेंज फोर्स, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली आएगा।
और वहां पे एक बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताएंगे वेलोसिटी सेलेक्टर का, बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी सेलेक्टर का। और उसके बाद मोस्ट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का जो डिवाइस होगा वो होगा साइक्लोट्रॉन। तो पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, क्या उसके लिमिटेशंस है, क्या उसके एडवांटेज है। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।